हर हर महादेव। जय माँ। माँ आनंदमयी। आनंदमयी माँ भारत की एक अति प्रसिद्ध संत रही जो अनेक महान संतों द्वारा वंदनीय थी। माँ का जन्म 30 अप्रैल 1896 में तत्कालीन भारत के ब्राह्मणवरिया जिले के खेवरा ग्राम में हुआ। आजकल वह बांग्लादेश के हिस्से में है। पिता श्री विपिन बिहारी भट्टाचार्य व माता मोक्षदा सुंदरी उन्हें बचपन से निर्मला के नाम से पुकारती थी। उनके पिताजी विष्णु उपासक थे, वे भजन में प्रवीण थे। लौकिक धन नहीं था। निर्मला 2 वर्ष की ग्रामीण विद्यालय में अध्ययन किया और प्रतिभा की धनी बचपन से लगी। यथा वे एकाकी वे अंतर्मुख रहती थी। 13 वर्ष की आयु में उनका विवाह तब परंपरा के अनुसार विक्रमपुर के रमानी मोहन चक्रवर्ती से कर दिया गया। तब से 5 वर्ष अपने चचेरे भाई के यहाँ रही, जहाँ वे दिव्य ध्यान में समय बिताया करती थी। बिना सिखाए ही वैदिक आचारों से देव पूजन करती। कुछ ऐसा भी रहा कि भीतर ही भीतर दिव्य देवों से वार्ता किया करती थी। सर्वप्रथम उनके एक पड़ोसी सज्जन ने उन्हें ऐसा देखा और माँ कहना प्रारंभ कर दिया। 17 वर्ष की आयु में वे ओस्ट गांव में 1918 में पति देव के संग रहने आई, जहां से वे बाजितपुर चले गए, जहां 1924 तक रहीं। वैवाहिक जीवन में भी जब भी स्पर्श आदि से कुछ विवाहोचित कर्म करने की सोचते तो माँ का शरीर मृत समान हो जाता था। संयम से अद्भुत सामर्थ्य है। जिसके जीवन में संयम है, जिसके जीवन में ईश्वरोपासना है, इस सहज ही में महान हो जाता है। आनंदमयी माँ का जब विवाह हुआ तब उनका व्यक्तित्व अत्यंत आभा संपन्न थी। शादी के बाद उनके पति उन्हें संसार व्यवहार में ले जाने का प्रयास करते रहे थे, किंतु आनंदमयी माँ उन्हें संयम और सत्संग से महिमा सुनाकर उनकी थोड़ी सी सेवा करके विकारों से उनका मन हटा देती थी। इस प्रकार कई दिन बीते, हफ्ते बीते, कई महीने बीते, लेकिन आनंदमयी माँ ने अपने पति को विकारों में गिरने नहीं दिया। आखिरकार कई महीनों के पश्चात एक दिन उनके पति ने कहा, तुमने मुझसे शादी की है, फिर भी क्यों मुझे इतना दूर दूर रखती हो? तब आनंदमयी माँ ने जवाब दिया, शादी तो जरूर की है, लेकिन शादी का वास्तविक मतलब तो इस प्रकार है। शाद अर्थात खुशी। वास्तविक खुशी प्राप्त करने के लिए पति पत्नी एक दूसरे के सहायक बने, ना कि शोषक। काम विकार में गिरना यह कोई शादी का फल तो नहीं। इस प्रकार अनेक युक्तियों और अत्यंत विनम्रता से उन्होंने अपने पति को समझा दिया। वे संसार के कीचड़ में न गिरते हुए भी अपने पति की बहुत अच्छे से सेवा करती थी। पति नौकरी करके घर आते तो गर्मा गर्म भोजन बनाकर खिलाती थी। वे घर भी ध्यानाभ्यास किया करती थी। कभी कभी स्टोव पर दाल चावल चढ़ाकर छत पर खुले आकाश में चंद्रमा की ओर त्राटक करते करते ध्यानस्थ हो जाती थी। इतनी ध्यान मगन हो जाती थी कि स्टोव पर रखी हुई दाल जलकर कोयला हो जाती थी। घर के लोग डांटते तो चुपचाप अपनी भूल स्वीकार कर लेती, लेकिन अंदर से तो समझती थी कि मैं कोई गलत मार्ग तो नहीं जा रही हूँ। इस प्रकार उनके ध्यान भजन का क्रम चालू रहा। घर में रहते हुए उनके पास एकाग्रता और कुछ सामर्थ्य आ गया। एक रात्रि को वो उठी और अपने पति को भी उठाया। फिर स्वयं महाकाली का चिंतन करके अपने पति को आदेश दिया कि महाकाली की पूजा करो। उनके पति ने उनका पूजन किया। आनंदमयी माँ ने उन्हें महाकाली के दर्शन होने लगे। उन्होंने आनंदमयी माँ को प्रणाम किया। तब आनंदमयी माँ बोली, अब महाकाली को तो मैं
महाकाली को तो माँ की नज़र से ही देखना है ना। पति: यह क्या हो गया? आनंदमयी माँ: तुम्हारा कल्याण हो गया। कहते ही उन्होंने अपने पति को दीक्षा दे दी और साधु बनाकर उत्तरकाशी के आश्रम में भेज दिया। 1922 में अक्टूबर मास की शरद पूर्णिमा को चंद्र से त्राटक करते हुए गहन ध्यान में लीन हो गई। वे परम सत्य को एकाकार हो गई और उस समय शरीर की आयु 26 वर्ष थी। इसके बाद वे ध्यान में कीर्तन में रच बस गई। उनके शिष्य भी हो गए। पति देव ढाका के नवाब के सचिव बन गए और वे सभंग चले गए। 1929 में रमानी के काली मंदिर परिसर में पहला आश्रम बना। एक बार वे 1 वर्ष के अधिक समय मौन में चली गई। समाधि वे मौन बस। पति देव उनमें माता का भाव रखते वे भोलानाथ नाम से शिष्य हो गए। उनके निर्देश सभी मनुष्यों के लिए सार्वभौमिक प्रकार के हैं। फिर भी उनके वास्तविक अर्थ को हम जैसे लोग हमेशा नहीं समझ पाते। फिर भी जब उनके कुछ शब्द किसी व्यक्ति विशेष के मन को आलोकित कर देते तो वो अपने सीमित ज्ञान को जो महसूस करता वो आगे बढ़कर उनकी अपनी क्षमता के अनुसार उनके जीवन में अभिव्यक्ति पाता। यह कल्पना करना आसान नहीं है कि हिमालय से भारत के मैदानी इलाकों में ग्लेशियरों, मोतियाबिंदों, नदियों, झरनों और के माध्यम से बहने वाली पानी की धाराओं कितनी ही असीम रूप से विविध हैं, जो कई बंजर पत्थरों को समृद्ध और उर्वर बना रही हैं। यद्यपि हिमालय इन सतत धाराओं को प्रवाहित करके कुछ भी नहीं खोता। इनसे विश्व का कल्याण अवश्य होता है। माता और भक्तों के मामले में भी कुछ ऐसा ही है। उनके सही शब्दों और अभिव्यक्तियों का केंद्रीय विषय यह है, जीवन और धर्म एक है। आप अपने जीवन को बनाए रखने के लिए जो कुछ भी करते हैं, अपने रोज़मर्रा के काम और खेल, जीविकोपार्जन के अपने सभी प्रयास, ईमानदारी और प्रेम और भक्ति के साथ इस दृढ़ विश्वास के साथ किए जाने वाले सच्चे जीवन का अर्थ वस्तुतः किसी आध्यात्मिक अस्तित्व को उसके अनुरूप पूर्ण करना है। धार्मिक संस्कृति को उतना ही स्वाभाविक और आसान बना देना चाहिए जितना कि भूखे और प्यासे होने पर अपना भोजन और पी लेना। आनंदमयी माँ कहती हैं कि ईमानदार, प्यार और सद्भावना के साथ जीवन और रोज़मर्रा के कर्तव्यों को निभाओ और कदम दर कदम खुद को ऊपर उठाने की कोशिश करो। सभी मानवीय गतिविधियों में ईश्वर के साथ जीवन संपर्क बना रहे और आपके कुछ भी छोड़ना नहीं पड़े। तब आपका काम अच्छे से हो जाएगा और आप गुरु को खोजने के लिए सही रास्ते पर होंगे। जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे को हर संभव देखभाल और स्नेह से पोषित करती है और उसे एक स्वस्थ लड़के और एक सुंदर युवा के रूप में बड़ा करती है, उसी प्रकार आप दिव्य माँ के सूक्ष्म स्पर्शों और अपने आंतरिक जीवन को आकार देते हुए अपने आप को अपनी पूर्ण ऊंचाई तक पहुँचे आगे बढ़ें। तुम्हें जो भी काम करना है उसे एकनिष्ठ उद्देश्य से पूरी सादगी, संतुष्टि और आनंद के साथ करो जिसमें तुम सक्षम हो। केवल इसी प्रकार आप कार्य का सर्वोत्तम फल प्राप्त कर सकोगे। समय पूरा होने पर जीवन की सूखी पत्तियां स्वाभाविक रूप से झड़ जाएंगी और नई पत्तियां फूट पड़ेंगी। माँ कहती हैं, जिस प्रकार स्कूल, कार्यालय या दुकान में काम करने के लिए एक निश्चित समय सारणी होती है, उसी प्रकार हमें हर दिन के 24 घंटों में से कुछ मिनट अधिमानतः सुबह और शाम दिव्य चिंतन के लिए निर्धारित करने चाहिए।
शाम मनुष्य को निश्चित संकल्प करना चाहिए कि यह थोड़ा सा समय जीवन भर भगवान को समर्पित रहेगा। इस अवधि के दौरान किसी भी सांसारिक गतिविधि को ईश्वर के चिंतन का अतिक्रमण नहीं करने देना चाहिए। नौकरों सहित परिवार के सभी सदस्यों को प्रार्थना या ध्यान के लिए एक निश्चित समय आवंटित किया जाना चाहिए। यदि यह अभ्यास लंबे समय तक जारी रखा जाए तो ईश्वरीय चिंतन आपके स्वभाव का अंग बन जाएगा। एक बार आदत स्थापित हो जाने पर आपके जीवन में आगे की राह काफ़ी आसान हो जाएगी। आप महसूस करेंगे कि रहस्यमय दिव्य कृपा का प्रवाह आपके सभी विचारों को पोषित कर रहा है और आपको नई ताकत दे रहा है। वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद आपको पेंशन या बोनस तो मिलता है ना, जिसके आपको ये अपनी आजीविका कमाने की आवश्यकता नहीं होती। आध्यात्मिक क्षेत्र में अच्छे, सच्चे और निस्वार्थ कार्य का प्रतिफल और भी अधिक होता है और इसे अधिक आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। आपकी सांसारिक पेंशन आपके जीवन के साथ समाप्त हो जाएगी, लेकिन दैवीय पेंशन मृत्यु के साथ बहुत लंबे समय तक चलती रहती है। जो लोग ध्यान इकट्ठा करते हैं उसे अपने घर के एक गुप्त कक्ष में संग्रहित करते हैं। समय समय पर वे जो भी बचा सकते हैं उसे भंडार में जोड़ते हैं और अपने खजाने पर लगाकर नज़र रखते हैं। इसलिए अपने दिल और दिमाग का एक छोटा सा कोना भगवान के लिए आरक्षित रखें और हमेशा उनके नाम का आवाहन या किसी पवित्र कार्य या दिव्य विचार के रूप में अपने स्टॉक में जोड़ने की अवसर चुराएं। यदि आप और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम सुबह और शाम नियत समय पर अपना शरीर, मन और जीवन को उनके सामने नमस्कार और समर्पण कर में रख दें और बस उनके बारे में थोड़ा सा सोचें। एक दिन माँ भगवान को नमस्कार करने के लिए विभिन्न तरीके बता रही थी और बोली, एक निष्ठ भक्ति से भगवान का प्रणाम करते समय अपने आप को पूरी तरह खो दो और तुम्हें उसी अनुपात में आनंद और शक्ति का प्राप्ति होगी। इन संबंध में उन्होंने आगे कहा, प्रणाम दो प्रकार के होते हैं। पूरे शरीर और मन को सभी विचारों, इच्छाओं, इंद्रिय संस्कारों, प्रेम, स्नेह, भक्ति के साथ उन्हें अर्पित करना। जैसे एक भरे हुए घड़े की सामग्री को अंतिम समय तक खाली करना। बूंद दूसरा तरीका पाउडर बॉक्स के सूक्ष्म छिद्रों के माध्यम से फेस पाउडर बिखेरने जैसा है। आपके विचारों और इच्छाओं का बड़ा हिस्सा आपके दिमाग में के एक छिपे हुए कक्ष में वापस रखा जाता है और केवल थोड़ी सी धूल को बाहर निकालने की अनुमति दी जाती है। बाद में वे भारत भर में विचरण करती रहीं। हरि बाबा, उड़िया बाबा, अखंडानंद स्वामी आदि मित्र संत थे। परमहंस योगानंद व स्वामी शिवानंद जब उन्हें आत्म प्रकाश से सुसज्जित अत्यंत विकसित पुष्प कहते पर वे सभी संतों को वे सबसे पिताजी कहती थीं, चाहे वो 25 वर्ष के साधु क्यों ना हो। माँ आनंदमयी को संतों से बड़ा प्रेम था। वे भले प्रधानमंत्री से पूजित होती किंतु स्वयं को संतों को पूजकर आनंदित होती थी। श्री अखंडानंद जी महाराज सत्संग करते तो उनके चरणों में बैठकर सत्संग सुनती। एक बार सत्संग की पूर्णाहुति पर माँ आनंदमयी सिर पर थाल लेकर गई। उस थाल में चांदी का शिवलिंग था। यह थाल अखंडानंद जी को देते हुए बोली, बाबा जी, आपने कथा सुनाई, दक्षिणा ले लीजिए। माँ, बाबा जी की ओर दक्षिणा ले लो। अखंडानंद जी
माँ और क्या दे रही हो? तो माँ ने कहा, बाबा जी दक्षिणा में मुझे ले लो ना। अखंडानंद जी ने तुरंत हाथ पकड़ लिया और कहा, ऐसी माँ को कौन छोड़े। दक्षिणा में आ गई मेरी माँ मेरे पास। यह स्वामी अखंडानंद जी की एक प्रसंग है। यथा उनके अन्य स्थानों पर आश्रम बन गए। देश विदेश के विद्वान भक्त उन्हें प्रभावित रहे उनसे। यथा देश की स्वतंत्रता के बाद और प्रसिद्धि भी हो गई और 1982 के कनखल आश्रम हरिद्वार में वे विलीन हो गई। हर हर महादेव। जय माँ।